मर्द वाला अबॉर्शन, एक अद्भुत कहानी। रोते रोते लाल हो चुकी आंखों के आंसू पोंछते पोंछते आखिरकार नलिन ने लैपटॉप ऑन कर लिया। वो चुप होने की कोशिश तो कर रहा था, पर दर्द इतना ज्यादा था कि कीबोर्ड पर 2-3 बूंदों की धार बिखर ही गई। काफी देर से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ करके एक बार आशिमा से उसकी बात हो जाए, पर न जाने कैसा गुस्सा था कि उसने तो मोबाइल के हर एक ऐप से नलिन को ब्लॉक कर दिया था। अब नलिन के पास बस एक ही तरीका बचा था कि अपने मन की हर बात, दिल का हर दर्द लिखकर आसिमा को मेल कर दे। बस वही जुगत जारी थी और नलिन की उंगलियां कीबोर्ड पर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ी थी। जिंदगी में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ दर्द मिलते ही रहे। जिनको झेल लिया उन पर दर्द के आंसू पी कर रह गया, जिनको नहीं झेल पाया उन पर फूट फूट कर रो लिया। पर आज पहली बार रो रहा था तो समझ ही नहीं आया किस वजह से रो रहा था। हम दोनों के बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है उसको ही इतनी अहमियत दी है कि आप परेशान होती हैं तो उसका दर्द मुझे होता है, और अक्सर आपके दर्द से मेरी आंखों में बूंदें आ जाती हैं। वरना आप ही बताइए, आपके साथ कुछ भी हो उसमें मेरा भला ऐसा क्या बिगड़ता है कि मेरी आंखें बस आपके दर्द के लिहाज से नम हो जाएं। पर ये हमारे बीच का प्यार है कि जरूर हर बार ही मेरी ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको वो नाराजगी दिखानी पड़ती है। मैं समझ जाता हूँ और अपनी गलती मानकर पछतावे में रो पड़ता हूँ। आखिर यही तो तरीका है जिससे इंसान को बेहतर होने के लिए सबक मिलता है। पर आज तो जो भी हुआ उस पर मैं कई बार रोया, पर एक बार भी रोने की वजह ही नहीं समझ आई। ऐसा भला कैसे हो गया कि कोई आपकी जिंदगी में आकर 7-8 महीने में आपको सबसे अच्छे से समझ गया, और हम अपनी हर जी तोड़ कोशिश के बावजूद अपनी इतने सालों की जिंदगी में ना ही किसी और को समझ पाए और ना ही आपको समझ पाए। मैं और क्या कहूँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही सब कुछ किया, सबको समझने की अपनी तरफ से हर कोशिश की। हाँ, पर एक सच अब मुझे महसूस हो रहा है, मैंने तो सबको समझ लिया, पर कभी किसी ने मुझको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। पिछले साल की ही बात है, आपको लगा हमारे बीच बच्चा नहीं आना चाहिए और आपने तुरंत फैसला लेकर अबॉर्शन करा लिया। फिर 1 साल में ही आपको बच्चे की इतनी जल्दी हुई कि आपने क्या क्या तरीका अपना डाला, शायद मुझे भी नहीं पता। और आज हमारी छोटी सी जो बेटी है वो तो बस नाम के लिए ही हम दोनों की बेटी बनकर रह गई है। वैसे उस नन्ही सी जान को तो अभी पता ही नहीं कि पापा क्या चीज होते हैं, तो वो जितनी बार भी रोएगी उसे कतई कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा कि कौन उससे बात कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, कौन उसको चुप करा रहा है, कौन उसको खिला रहा है। पर मैं तो महसूस कर ही सकता हूँ कि जो पल 2 पल को लगा कि मैं आपको थोड़ी सी कम अहमियत दे रहा हूँ, आपने फैसला ही सुना डाला कि आपकी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत अब रह गई है। आपकी ज़िंदगी से और आपके हर कॉन्ट्रैक्ट से, हर जगह से ब्लॉक। सच कहूँ अक्सर बहुत कुछ, बहुत तरह का, बहुत तरीके से महसूस हुआ, पर इतना बुरा शायद पहले कभी नहीं लगा, क्योंकि इसमें हमारी बेटी की तो कोई भी गलती नहीं है जो उसे इतने घंटों मेरे सामने आने की इजाज़त ही नहीं मिली। सच आज लग रहा है पहली बार किसी मर्द का अबॉर्शन हुआ है। सच में मेरा अबॉर्शन लिखते लिखते नलिन ने एक लंबी सांस खींचने की कोशिश की, जैसे वो सांस ले नहीं पा रहा था। पर वो इस कोशिश में भी जरूर सांस ले नहीं पाया, क्योंकि
शायद अबॉर्शन का दर्द बहुत ज्यादा था और उसका दर्द और बड़ी थकान से टूटा हुआ जिस्म बिल्कुल बेजान तने की तरह एक ओर को लुढ़क गया।